हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 14 मई की, दिन है वेडनेसडे का। और इस टाइम पे टाइम हो चुका है 6:30 और ना बेटे को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, यानी कि बस स्टॉप पे। और उसके बाद फिर मैं दूध लेके आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा अगर दूध लेके आ जाओ ना तो फिर और काम होते रहेंगे, क्योंकि फिर उसके लिए ना मुझे दूर जाना पड़ता है स्कूटी से। तो दूध लेके आई, सबसे पहला काम मैंने दूध लाने का करा। और हस्बैंड भी बच्चा भी स्कूल जा चुके हैं। 5 बजे से उठने के बाद भी ना थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि 6:30 बजे जब बेटा चले जाता है और हस्बैंड 6 बजे जाते हैं, उसके बाद बस अपने घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं जो डेली रूटीन में होते हैं। तो उन्हें करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, तब सोचा जाता है कि आज किस क्या क्लीनिंग करनी है, क्या टास्क अपने घर का हमें करना है। पर उससे पहले तो बेसिक काम रहते हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। और देख सकते हैं आप, ये खिड़कियाँ वगैरह पे भी ना मैंने झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि काफ़ी गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरा ना शूज़ वाला जो ये रैक है, इसमें ना ये जो कवर रखती हूँ, लगाती हूँ, ये बार बार उड़ जाता है। तो इसे ना मैं अब ऐसे ही डबल करके सिल दूँगी, जिससे कि ना इसमें थोड़ा सा वेट हो जाए कपड़े में और ये बार बार उड़े नहीं। तो यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप सुन सकते हैं चिड़ियों का चहकना। इतना ज़्यादा चहक रही है ना, तो मुझे वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत आ रही है। अगर मैं थोड़ा वेट करके या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद भी वॉइस ओवर करूँ तो ना ये सुबह से शाम तक इनका इस तरीके से ही रहता है। तो मैंने ना ऐसे ही वॉइस ओवर कर लिया। तो फिर क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, फिर बच्चा आ जाता है स्कूल से, फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और मेरा जो बरामदा है ना, इस पे बाहर पे जो गार्डन है, यहाँ पे 3 घोंसले बनाए हैं चिड़िया ने और तीनों में बच्चे हैं। और अगर मैं उनके पास थोड़ा सा भी झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ ना, दीवार क्लीन वगैरह कर रही हूँ, तो वो इतना ज़्यादा कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, इतनी चहक रही हैं। उन्हें डर लग रहा है शायद बच्चा ले रहे हैं, उन्हें ऐसा फील हो सकता है। क्योंकि परसों ना जब हम सुबह सुबह उठे थे तो 5:30 बजे मैं बाहर आई थी, तो उस जो बॉक्स बनाया है, जो उनके लिए हमने घर बनाया है, उसमें से ना चिड़िया बाहर नीचे निकल के गिर गई थी। बच्चा जो अभी पूरा बना हुआ नहीं था, हल्के से पंख बने हुए थे उसके। और तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और उनको बोला रखने के लिए, तो उन्होंने ना उसे उठा के रखा। तब से ये चिड़िया ना ये सोच रही है कि ये मेरे बच्चे ले जाएंगे, या फिर ऐसा ही फील होता है, क्योंकि वो एक माँ है। तो वो अपना बार बार रोते रह रही है अगर वहाँ पे जाओ तो। और इसलिए ना इतनी आवाज़ आ रही है और मुझे वॉइस ओवर ऐसे ही करनी पड़ रही है। तो फिर उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे ना ये गद्दे वगैरह मैं सब फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि आजकल ना हम अपने रूम पे बिल्कुल भी नहीं सोते, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। तो हम ना ड्राइंग रूम पे ही ऐसे नीचे बिस्तर लगाते हैं और अपना कूलर लगा लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कवर ना पर मैंने ये मम्मी ने बनाई थी, मेरी सासू माँ ने। तो इसमें ना मुझे कॉटन के जो है ना कवर डालने हैं, ये साड़ी के कवर बनाए थे मम्मी ने। तो बस आजकल यही हो रहा है, शाम को बिस्तर लगाना है, सुबह उसे उठा के फिर बेड में रखना है। डेली का इस तरीके से ही मेरा काम हो रहा है आजकल। एक काम बढ़ गया है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी फूलों में पानी देने के लिए, साथ ही साथ मैं कपड़े भी डाल रही थी, क्योंकि अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी बजा है 7:30। तो मैंने सोचा लगे हाथ कपड़े भी धो लेती हूँ, क्योंकि मम्मी भी आज आने वाली है। तो मैंने सोचा कि टाइम से काम निपटाऊँगी, तो थोड़ी देर मम्मी के संग बैठूँगी। और फिर थोड़ा सा क्या है ना, वीडियो भी एडिटिंग करनी पड़ती है और वॉइस ओवर करने के लिए भी टाइम चाहिए। कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है, तो उनके संग बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। और यहाँ पे ना मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर ना यहाँ पे मैंने भी पानी डाला है तो दाग वगैरह भी हो जाते हैं काफ़ी गमले पे। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है ना कि दाग हो रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, उसे कपड़े से साफ़ करते रहती हूँ साथ ही साथ। और यहाँ पे फिर मेरी पूजा भी हो गई थी और सारे काम मेरे टाइम से निपट चुके हैं। और 8 बजे ना दिया बत्ती हो गई थी मंदिर पे भी। और फिर बाहर आ गई थी यहाँ पे मैं तुलसी को जल देने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर लग रहा था। ये ना बहुत छोटा लेके आई थी और इस बार पे इसमें ना बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं।
तो यहाँ पे ना थोड़ी सी घास भी तुलसी में जम रही थी, तो मैंने सोचा पहले पानी डालती हूँ क्योंकि गीला हो जाएगा ना तो इजी रहेगा उसे निकालने में। तो फिर मैंने घास निकाल दी थी। पूजा वगैरह करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद फिर आ गई थी मैं रूम पे। अब थोड़ा ना अपना स्किन केयर कर लूँ। बस स्किन केयर में क्या, वही डेली का थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा ली है और एक लिप ग्लॉस लगाऊंगी बस, और ड्यू वगैरह या परफ्यूम मेरा डेली पे यही रहता है बस। अगर ये 3 चीज़ मेरे पास है ना तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे ना फिर थोड़ा सा मैंने इस तरीके से अपना फेस कवर कर लिया, यानी कि क्रीम वगैरह लगा ली, क्योंकि ना फेस की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है और गर्मी में खासकर। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं। मैंने पोछा वगैरह लगाया था, तो मैंने ना ये कालीन वगैरह ऐसे ही रख दी थी और हमेशा ही ऐसी करती हूँ। पहले जैसे ना सब पूरे रूम पे पोछा वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद ही जहाँ पे मुझे चटाई बिछानी होती है, कालीन बिछानी होती है या दरी बिछानी होती है, तो इस तरीके से मैं बिछा लेती हूँ। और देखिए ना, अगर सुबह हम टाइम से उठ जाते हैं तो कितने काम हो जाते हैं टाइम से, बहुत जल्दी काम हो जाते हैं और हमें ना अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम थोड़ा लेट से उठेंगे, काम तो हम सब करते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, साथ ही साथ टाइम भी चला जाता है, रेस्ट करने को टाइम नहीं मिलता। टाइम तो तब मिलेगा ना जब हम अपने रूटीन को चेंज करेंगे, हम टाइम से उठेंगे, अपने काम निपटाएंगे और घर के सारे काम टाइम टू टाइम करेंगे। क्योंकि बच्चों का स्कूल, टिफ़िन, हस्बैंड ऑफिस और घर के काम हमें सब देखने होते हैं और हमें ही करने होते हैं। अगर हम टाइम से उठेंगे तो हम ना बहुत खुशी खुशी उस काम को करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम रहता है। और अगर हम लेट उठेंगे तो हम ना टेंशन में उन कामों को करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता है। तो इससे अच्छा तो यही है हम जल्दी उठें और खुशी खुशी और टेंशन फ्री काम करें। तो यहाँ पे ना मैंने पहले किचन साफ़ कर ली थी, क्योंकि ना ये मुझे लग रहा था कि गैस थोड़ी गंदी हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह लंच बनाया था तो उस टाइम पे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं गैस वगैरह साफ़ करूँ और ये मैं स्लिप वगैरह साफ़ करूँ इसकी। तो यहाँ पे अब मैंने दूध रख दिया है, दूध उबलने के लिए, और साथ ही साथ ना चाय भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना ये अचार का मेरा जार था, तो इन्हें भी देखना होता है कि कभी नीचे ना ऑयल गिर जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा नीचे ऑयल है, तो मैंने वहाँ पे क्लीन कर दिया। और इसमें मैंने घी रखने के लिए करा है, क्योंकि छोटा है ना जार। और यहाँ पे मेरा दूध उबल गया है, साथ ही साथ यहाँ पे चाय बन रही है। अब पहले ना आराम से चाय पीऊँगी। और इस टाइम पे ना मतलब चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा लेट हो जाती है ना मुझे कभी चाय पीने में, तो फिर मैं चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि ना आजकल गर्मी है, गर्मी में ना सुबह सुबह ही चाय अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए आजकल मैं दही जमा रही हूँ, कितनी अच्छी दही जम रही है। तो मैंने इस वाले भी बर्तन में और एक छोटे बर्तन में, दोनों में दही जमाया है। और क्योंकि ना मैं अपने बच्चे को कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि अभी इस टाइम पे जैसे बच्चे आजकल कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं या फिर आइसक्रीम मांगते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि मतलब नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ना बहुत कम। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा कि हम बच्चे को ना मतलब मना लें, जैसे कि दही की लस्सी हो गई, नींबू पानी हो गया, इस तरीके से पिलाने के लिए। और अगर बच्चा फिर, और जैसे कि बनाना शेक, अगर बच्चा नहीं मानता है तो तब कभी कभार हम दे सकते हैं। इसलिए ना मैंने आजकल कुछ टाइम से अपने बच्चे की आदत डाली है लस्सी पीने की। तो मैं दही जमा देती हूँ, जब जैसे बच्चा स्कूल से आ रहा है या फिर ट्यूशन से आ रहा है, या शाम को बच्चे को भूख भी लग रही है और गर्मी भी लग रही है, तो मैं ना थोड़ा सा आइस डाल के बढ़िया सी लस्सी बना के बच्चे को दे देती हूँ और अच्छे से पी लेता है। और लस्सी वैसे भी हैवी रहती है तो पेट भर जाता है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं फिर चाय पीने के लिए। अब पीऊँगी आराम से चाय, और तब तक ना 2-3 घंटे तक मेरे कपड़े भी आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि 2-3 घंटे बाद जो है ना हवा स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें पता ही नहीं चलता कि कपड़े किधर गिर गए हैं। और फिर यहाँ पे आ गई थी मम्मी, तो थोड़ी सी मम्मी के संग गपशप भी चल रही थी और साथ ही साथ ना सिलाई का काम भी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैं सिल रही हूँ फ्रॉक। तो कोशिश कर रही हूँ, जो मतलब मैंने बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया था और फिर उसे बीच में क्लोज़ कर दिया था, तो देखती हूँ कि मुझे कुछ याद है कि नहीं। तो इसलिए अपने अंदाज में फ़्रॉक वगैरह काट रही हूँ और सिलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि घर पे ना अब जब सुबह टाइम से उठो तो काम भी हो जाते हैं टाइम टू टाइम, और थोड़ा टाइम मिल जाता है तो उस टाइम पे ना अपना मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें मतलब बहुत खुशी देता है, वो काम करना चाहिए, जिससे ना हम भी रिलैक्स रहें। तो मुझे सिलाई करने का आजकल बहुत मतलब इंटरेस्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो मम्मी के संग बैठी थी, थोड़ी सी गपशप भी करी और साथ ही साथ ये कपड़े हैं ना
इनको भी फोल्ड करके रख दिया है, बस इनको ना इनकी जगह पे मुझे रखना है। और यहाँ पे साथ ही साथ बना दी थी मैंने दाल, तो मैंने थोड़ा से ना धनिया से गार्निश कर लिया है और मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। फिर मैं बेटी को स्टॉप से लेके आई और वो इतना खुश हो गया था ना कि नानी घर पे आई है करके। और ये मैं लेके आई हूँ बेल, और देख सकते हैं आप कितने पके हुए हैं, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना बेल का जूस सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट। तो ये मेरी गली में ना पेड़ काट रहे थे भैया लोग, तो फिर उन्होंने मुझे भी दे दिया कि आप भी ले जाओ, काफ़ी हैं। तो अब मैं ना इसमें से एक मम्मी को दूंगी और एक मैं रखूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी जूस। और मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है बेल का जूस। और मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, बेल को ऐसे कट कर लिया, फोल्ड लिया, फिर खाया। लेकिन ना जूस और अच्छा होता है, थोड़ा सा आइस वगैरह डाल के ना बहुत टेस्टी सा होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना लंच भी तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे निकाल दिया है मैंने खाना, और देव अभी नहा रहा है, जैसे ही वो आएगा तो हम दोनों एक साथ पे खाना खा लेंगे। तब तक मम्मी को दे देती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है 2:30 और मम्मी को भी भूख लग चुकी है। तो इस तरीके से रही आज मेरी सुबह से लेके दिन तक की दिनचर्या। तो यहीं पे वीडियो को करूँगी अब एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ना थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा।